સગલું આપે છે, કોઈ છે ના આપે એ તો સગલું આપે છે. મારા રિષભજી તો મારું ધ્યાન રાખે છે, મારા રિષભજી તો મારું ધ્યાન રાખે છે. પ્રથમ રાજેશ્વર, प्रथम संयमधर, प्रथम तीर्थंकर शत्रुंजय तीर्थाधिपति श्री आदिनाथ भगवान के चरणों में अनंतशः वंदना। विनय गुण की खान जो कहलाते हैं अनंत लब्धि निधान, ऐसे गणधर गुरु गौतम स्वामी के चरणों में अनंतशः वंदना। श्रद्धालुओं के आधार स्तंभ, ऐसे युग प्रधान युग पुरुष चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में अनंतशः वंदना। शब्द जहां कम पड़ जाए, शब्द जहां कम पड़ जाए और श्रद्धा जहां सर झुका ले, ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव खड़तर गच्छाधिपति सूरी सम्राट युग दिवाकर जिन मणि प्रभ सूरीश्वर जी महाराज साहिब के चरणों में अनंतशः वंदना। अंधकार भरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश करने वाले ऐसे हमारे पूज्य उपाध्याय भगवंत एवं गणिवर्य भगवंतों के चरणों में अनंतशः वंदना। मैत्री जिनके मन में है, निर्मलता जिनके नयन में है और जिन आज्ञा जिनके रग रग में है, ऐसे हमारी गुरु मैया पूज्य गणिनी प्रवरा पार्श्वमणि तीर्थ प्रेरिका मम जीवन आश्रिता परम पूज्य सुलोचना श्री जी महाराज साहिब के चरणों में अनंतशः वंदना। समता, समाधि और समर्पण की त्रिपदी को प्राप्त करने वाले ऐसे हमारे छोटे मारसा परम पूज्य गुरुवर्या सुलक्षणा श्री जी महाराज साहिब के चरणों में अनंतशः वंदना। सुधर्मा स्वामी के पाठ को दे दीप्यमान करने वाले समस्त साधु साध्वी भगवंतों के चरणों में अनंतशः वंदना। यहाँ उपस्थित आदरणीय माता पिता, प्यारा परिवारगण, मित्रगण, सकल संघ को मेरा सादर प्रणाम। आज की रात एक अंत भी है और एक नई शुरुआत भी। आज की रात एक अंत भी है और एक नई शुरुआत भी। आज की रात आखिरी रात है जब मैं जीनल नाम से पुकारी जाऊंगी। कल जब सूरज उगेगा तब मेरा नाम, मेरा वेश, मेरा अस्तित्व सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएगा। आज की रात इन रंगीन कपड़ों की आखिरी रात है। कल से मैं उस एक श्वेत रंग में रंग जाऊंगी जिसमें दुनिया के सारे रंग समा जाते हैं। आज की रात मेरा श्रृंगार गहनों से है, कल से मेरा श्रृंगार संयम के उपकरणों के साथ होगा। आज की रात रिश्तों के नाम, कल से मेरा पूरा जीवन सिर्फ अरिहंत के नाम, कल से मेरा पूरा जीवन सिर्फ अरिहंत के नाम। कहते हैं विदाई हमेशा भारी होती है, लेकिन अगर विदाई प्रभु के आंगन में जाने के लिए हो तो वह महोत्सव बन जाती है। कल मेरे जीवन की नई शुरुआत हो, उससे पहले आज मैं करना चाहूंगी अपने उपकारियों को याद। न जाने इन सबका ऋण कैसे अदा करूं, पर सबको सॉरी एंड थैंक यू जरूर बोलना चाहूंगी। खुद की बात तो करनी है, पर उससे पहले आज की रात स्वजनों के नाम। शायद कभी एक्सप्रेस नहीं किया या कभी बोलने का मौका नहीं मिला, पर आज बोलना चाहती हूँ और उन सबके उपकारों को याद करना चाहती हूँ जिन रत्नों से मुझे संयम मार्ग पर जाने की रोशनी मिली।
कल मेरे जीवन की जो शुभ शुरुआत हो रही है, उस शुरुआत के पीछे एक बहुत बड़ा त्याग खड़ा है। वह त्याग है मेरे मम्मी पापा का। वह त्याग है मेरे स्वजनों का, जिन्होंने मेरी हित की इच्छा की, जिन्होंने मेरे हित के लिए अपने राग का त्याग किया, जो मेरे हित को देखकर खुश होते हैं, ऐसे मेरे मम्मी पापा। आप दोनों ने मुझे संस्कार और प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी। मैं जानती हूँ आज आप दोनों की आंखों में आंसू है, पर एक और ये आंसू मोह के मोहताज है, तो दूसरी और ये आंसू वीर पंथ पर छलने का सरताज है। ये आंसू वियोग के साथ साथ उस बात के गर्व के भी है कि आपका अंश आज परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। पापा, दुनिया की तपन से बचाने के लिए आपने मुझे हमेशा अपनी शीतल छाया में रखा। मुझे कांटा भी चुभा तो दर्द आपने महसूस किया। मुझे केवल प्रिंसेस कहा ही नहीं, मुझे पलकों पर बिठाकर प्रिंसेस की तरह पाला भी। आपने तो कितनी बार पूछा, जीनल रेडी है ना? एसी बिना नींद आ जाएगी ना? दीक्षा लेनी है ना पक्का? खाना एडजस्ट हो जाएगा ना? विहार कर लेगी ना? पर आप मेरी चिंता मत करना। याद है आपने मुझे कहा था, रिवर्स नेवर गो रिवर्स। यस पापा, आई एम रेडी। प्रभु हैज चूजन मी एंड ही विल टेक केयर ऑफ मी। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मुझे रोकर नहीं, गर्व से विदा करना पापा। मैं जिनकी छवि हूँ, जैसे सब कहते हैं कि मैं जिनके जैसी दिखती हूँ, जिनके साथ रिश्ता ही कुछ ऐसा, सबसे ज्यादा प्यार भी उन्हीं से और सबसे ज्यादा झगड़ा भी उन्हीं से। ऐसा कौन हो सकता है? मेरी मम्मी। सबसे पहले तो आपको सॉरी। सबसे पहले आपको दिल से सॉरी, क्योंकि मैंने आपको बहुत परेशान किया है, वो सिर्फ हम ही जानते हैं। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हर वक्त मुझे मोटिवेट किया, मुझे आगे बढ़ाया, मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब से मेरे संयम के भाव जगे ना, माँ का एक ही प्रश्न होता था कि तू मेरे बिना तो कोई जाती नहीं थी, तू मेरे बिना वहां कैसे रह जाएगी? पर आप चिंता मत करना, भले ही आप मेरे साथ नहीं रहोगे, पर आपकी दी गई शिक्षाएं हमेशा मेरे साथ रहेगी और मुझे आगे बढ़ाएगी। गुरु भगवंतों के चरणों में मुझे सौंपकर आप निश्चिंत बन जाना और अंतर से आशीर्वाद देना कि जिन आज्ञा मेरा जीवन बने और गुरु आज्ञा मेरा श्वास बने। इस प्यारी सी दुनिया में मेरा एक छोटा सा परिवार है। खुशियाँ इतनी मिलती हैं मुझे जैसे रोज कोई त्योहार है। आप सबने तो देखा ही होगा मेरा हर एक इवेंट, जो धूमधाम से सेलिब्रेट ना हुआ हो, त्योहार जैसे सेलिब्रेट ना हुआ हो, छोटे से छोटा इवेंट ले लो, हर फंक्शन को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया है मेरे परिवार ने। कंटिन्यू आनंद उल्लास एनर्जी का पार नहीं जिनका, ऐसा मेरा परिवार। बड़े पापा, बड़ी मम्मी, अंकल आंटी, नाना नानी, मामा मामी, बुआ भौड़ोजी, दीदी जीजाजी, आप सबके भी इतने ही उपकार है। जितना प्यार मम्मी पापा से मिला, उतना प्यार मुझे आप सबसे भी मिला है। थैंक यू, मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए। और मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कड़म, अगर मेरे द्वारा आपका दिल दुखाया हो तो। कभी रूठना, कभी झगड़ना, कभी हंसना, कभी मनाना, यही तो है भाई बहन का प्यार, जो है सबसे खास।
पक्षा, आज तक मैंने तुझे परेशान किया होगा, रुलाया होगा, मस्ती की होगी, साथ बड़े हुए, साथ खेले, हमारे सारे इमोशंस एक से रहे। पर आज एक इमोशन जो मेरी खुशी का है, पर तेरे लिए उदासी का कारण हो सकता है। फिर भी मेरी खुशी में तू मेरे साथ नाच रहा है, झूम रहा है। तेरा ये त्याग मुझे हमेशा ताकत देगा। थैंक यू मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट से याद आया, इतने दिनों से जो मेरी सपोर्ट सिस्टम बनी हुई है, ईशा। आज तक हम दोनों की दुनिया एक सी रही। सेम कपड़े, सेम हेयर स्टाइल, सब कुछ सेम सेम। पर आज हम दोनों का रास्ता अलग हो रहा है। तूने रंग चुना तो मैंने सादगी चुनी। तूने संसार की खुशियां चुनी तो मैंने संयम और त्याग का मार्ग चुना। पर बस यही कहूंगी, भले ही रास्ते अलग है, पर दिल का जुड़ाव वही रहेगा। सिर्फ ये दोनों नहीं, मेरे सारे भाई बहन भाभी के लिए स्पेशल 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 थैंक यू। इतने दिनों से जो आनंद उल्लास से मेरे सारे फंक्शंस, इस उत्सव को मनाया है, उसने मेरे वैराग्य के संकल्प को और भी मजबूत किया है। अभी तुम्हारी बहन दीक्षा ले रही है, तो आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू गाइज ऑल्सो। आप लोगों को भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है, धर्म से जुड़ना है। ये तो हुई उपकारियों की बात। अब सुनते हैं, अब जाते हैं उस आनंद यात्रा में कि कैसे जीनल बनी मुमुक्षु जीनल। बचपन से बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी है मैंने। खाना पीना, घूमना फिरना, पढ़ना, सब कुछ सबका शौक था। जीवन में, परिवार में धर्म के संस्कार जरूर थे, पर दीक्षा जैसा कोई माहौल नहीं था। जीवन में धर्म का प्रवेश हुआ एक छोटे से नियम से। हम सबने सुना है ना कि एक छोटा सा घास का तिनका पूरे गांव जलाने की ताकत रखता है। तो क्या एक छोटा सा नियम पूरा जीवन नहीं बना सकता? मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। नूतन ग्रह प्रवेश में गुरु भगवंतों का आना हुआ और उनके द्वारा दिया गया एक छोटा सा नियम। आप सभी को मेरा हैशटैग पता है, जिन रागी से वैरागी। इसके पीछे का रहस्य जानने की किसी ने कोशिश की? जिन रागी, जिन यानी जिनेश्वर परमात्मा। जिनेश्वर परमात्मा के राग ने मुझे वैराग्य तक पहुंचाया। गुरु भगवंत द्वारा दिया गया एक छोटा सा नियम, नियमित मंदिर दर्शन। वो परमात्मा के दर्शन करते करते कब मेरे अंदर परम रहे हुए परमात्मा को प्रकट करने की साहस मेरे में आई। वो एक छोटा सा नियम मुझे 5 महाव्रत पालने के नियम तक ले आया। पहले ना मैं भी आपके जैसे सोचती थी कि ऐसे कैसे भाव जग जाते हैं, ऐसे कैसे दीक्षा लेने के भाव हो जाते हैं, क्या ऐसा तो क्या जादू हो जाता है। बहुत सूरत में रह के दीक्षा है तो खूब देखी, और विदाई की स्पीच में हमेशा सुनती कि उद्यान जरूर करना चाहिए, साधु जीवन जैसा आनंद लेने जैसा है। तो यही सुन सुनकर मेरे मन में उद्यान करने की भावना जगी, और योगानुयोग 2021 में गुरुदेव की निश्रा में मुझे उद्यान करने का चांस मिला, और वही बना मेरे लाइफ का यू टर्न। कहते हैं जब गॉड की मर्जी होती है ना, वहां लॉजिक नहीं, मैजिक काम करता है। ये लाइन भले मूवी की है, पर मेरे लिए जाने लाइफ का मंत्र बन गई। मोबाइल रहता था हाथ में, कब मोमबत्ती आ गई, नो लॉजिक, ओनली मैजिक। आंखों में दुनिया के हसीन सपने थे, कब उसमें मोक्ष का लक्ष्य बस गया, नो लॉजिक, ओनली मैजिक।
अपनों के अपनों से दूर रहने से भी डर लगता था, आज उन्हीं के बीच रहकर वैराग्य का रंग चढ़ गया। नो लॉजिक, ओनली मैजिक। सुबह उठकर आईना देखती थी, आज सुबह उठते ही परमात्मा याद आते हैं। नो लॉजिक, ओनली मैजिक। नो लॉजिक, ओनली मैजिक। ये मैजिक का अनुभव करते करते कब संयम जीवन अपने आप अच्छा लगने लग गया, पता ही नहीं चला। और मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ गई और आज इस स्टेज पर खड़ी हूँ। कितना सुंदर यह संयम जीवन है, कभी आपने सोचा है? एक ऐसा जीवन जहां मैं जीऊंगी तो सही, पर किसी को मारकर नहीं। जहां मैं उड़ूंगी भी, पर किसी को गिराकर नहीं। जहां मैं मोक्ष मार्ग पर दौड़ूंगी, पर किसी को पीछे हटाकर नहीं। जहां मैं हर पल मुस्कुराऊंगी, पर किसी को रुलाकर नहीं। 14 राजलोक के जीवों को अभयदान देने वाला यह सुंदर जीवन, यह संयम जीवन। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो सबसे बेस्ट चुनते हैं ना? तो जब जीवन चुनने की बारी आई तो सबसे बेस्ट क्यों नहीं? कभी खुद से सवाल किया है? संसार तो सेकंड हैंड है, या हर सुख के बाद दुख उधार मिलता है। संयम इस सुख दुख के चक्कर से परे, जहां ना कुछ पाने की इच्छा और ना कुछ खोने का डर, केवल आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। लोग कहते हैं लाइफ इज शॉर्ट, एंजॉय इट। लोग कहते हैं लाइफ इज शॉर्ट, एंजॉय इट। धर्म कहता है लाइफ इज शॉर्ट, रियलाइज इट। लाइफ इज शॉर्ट, रियलाइज इट। क्या हमारा जन्म केवल इसीलिए हुआ है, खाए पिए मौज करे और एक दिन चुपचाप मर जाए? क्या हमारी आत्मा की वैल्यू सिर्फ इतनी ही है? हमारी आत्मा परमात्मा बनने की ताकत रखता है, परमात्मा बनने की ताकत रखता है। जैसे मैं आज इस संसार को छोड़कर जा रही हूँ ना, एक दिन मौत इस हम सबको सब कुछ छुड़ा देगी। उससे पहले क्यों ना हम प्रभु के हो जाए। संयम का मार्ग कठिन जरूर है, पर यही सच्चा मार्ग है। एक बार इस सुख को चखकर तो देखो, संसार के सारे पकवान फीके लगने लग जाएंगे। इस मुमुक्षु के सफर में सबसे बड़ा साथ जिसका मुझे हर पल मिला है, तो वो है मेरी यार, मेरी कल्याण मित्र हनी। शायद इसका साथ नहीं होता ना, तो मेरी यात्रा इतनी सरल नहीं होती। बस परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हम दोनों का संयम का सफर ऐसे ही एक साथ हंसते खेलते चलता रहे, और हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे के संबल बनकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते रहे, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। इसी के साथ मैं अपने सारे कल्याण मित्रों को भी याद करना चाहूंगी, जिनका सहयोग मुझे गुरुकुलवास में हमेशा मिलता रहा, जिनका सहयोग, जिनका साथ मुझे हमेशा आगे बढ़ाता रहा। साथ ही साथ सकल संग। कहते हैं कोई भी मुमुक्षु की वैराग्य यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उसे सकल संग का साथ और आशीर्वाद ना मिले। कल सुबह जब मुझे रजोहरण मिलेगा, तो शायद मेरी आंखों में भी आंसू होंगे और शायद आप लोगों की भी आंखों में आंसू होंगे। पर अगर आपके आंसू अगर मोह के कारण है और आनंद के कारण नहीं, तो व्यर्थ है। आपका वायना व्यर्थ है, मेरा यहाँ बोलना व्यर्थ है। उसे व्यर्थ मत जाने देना। कल खुशी के आंसू, आनंद के आंसू, आशीर्वाद के आंसू बरसाना, और मुझे इतना आशीर्वाद देना, हम दोनों को इतना आशीर्वाद देना
कि हमेशा संयम जीवन में आगे बढ़ते रहे, खुश रहे, एक दूसरे का प्रेम से सहयोग करते रहे, गुरु को समर्पित रहे, कभी निराश ना हो, मन कभी ना भटके और हमारा संयम जीवन बहुत ही बहुत 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 निर्मल, पवित्र, निष्कलंक, आनंदमय और मस्ती वाला जीवन हो। बस सभी से यही प्रार्थना है कि हम दोनों को सुबह आशीर्वाद खूब खूब आशीर्वाद देना। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।